हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको आईआईटीएन पे। हम लोग स्टार्ट किए थे अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम लोग पढ़ रहे थे कुछ बेसिक्स टर्म्स। उसी से कुछ रिलेटेड डाउट रह गए थे, किन्हीं ने हमें मैसेज किए हैं कि हमें अलजेब्रा का जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वेरिएबल्स, वो आप उनको फिर से समझा दीजिए कि क्या होता है। पहली बात बताओ कि उसे प्रॉब्लम है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तुम्हें समझ में कैसे नहीं आएगा, हम समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम है आईआईटीएन कांतन, और आपका खूबसूरत सा चैनल कौन सा, साइको आईआईटीएन। अब देखेंगे, आइए हम बताते हैं आपको। एक बात बताइए, हमने आपसे कहा था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, इतना तो बात आपको हमने समझ में समझाए थे हम। यहाँ पर अगर आप लिखेंगे कि वेरिएबल्स कुछ और नहीं, वेरिएबल्स वैसे चीज था जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता था। मतलब वेरिएबल्स को दूसरी भाग में हम बांटे थे आपका। एक तो पहले आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा हमने इसे कैटेगराइज किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम भी अब आपको समझा ही देते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझे कि ना समझे मुंगेरी लाल। तो एक बात बताओ हमें, अगर वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, वेरिएबल्स का मतलब कि हुज वैल्यू डज नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू डज नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू डज नॉट फिक्स्ड, ये आपने पढ़ा था। अच्छा, अब देखो एक बात बताइएगा हमें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा। कोई एक ऐसा दिया हुआ एक्सप्रेशन होगा आपका जिसमें आपका दो दो वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स का मतलब अगर वेरिएबल्स हमने बोला तो उसकी वैल्यू बदलेगा, मतलब फिक्स नहीं होगा। पर खास बात दोनों में क्या होगा ना, कि एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। मगर कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिसका वैल्यू हम पे डिपेंड करेगा, जो हम वैल्यू से पुट करेंगे वैसे वेरिएबल का नाम हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है। और वैसा वेरिएबल जो उसी दिए हुए एक्सप्रेशन में ही अगर आपका दूसरे और वेरिएबल के वैल्यू पे डिपेंड करने लग जाए, उसे हम कहते हैं आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, हम आपसे ना एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं कि आपको बताओ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है। सरफेस एरिया ऑफ, एक सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक बात बताओ हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कुछ और नहीं, आप लिख पा रहे होंगे 4πr²। ठीक है, 4πr²। अब एक बात देखेंगे, सरफेस एरिया का मतलब आप पढ़ेंगे आगे जा करके, जब हम आपको पढ़ाएंगे मेंसुरेशन, वहाँ बताएंगे सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपका सरफेस एरिया लेंगे, अगर ये वाला रेडियस इसका अगर आप पूछ रहा होगा आपका 1 सेंटीमीटर, अगर ये वाला अगर आप इसके बढ़ाएंगे वैल्यू, यहाँ पर मान लेते हैं अगर 2 सेंटीमीटर रखते हैं तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की वैल्यू रखेंगे, तो अलग अलग आर के वैल्यू के लिए अलग अलग सरफेस एरिया एस का वैल्यू आएगा। कहा हाँ, बिल्कुल आएगा। तो बताओ यहाँ पर तो पहले बताओ एस और आर क्या है, दोनों को दोनों हमारे वेरिएबल्स थे। अच्छा, और एक बात कह सकते हैं आप 4π, अच्छा नहीं, रुक जाइए, ये आपके वेरिएबल्स थे। कहा बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आता है। और हमें पता है कि 4 और पाई कुछ और नहीं, आपके कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अच्छा, तो एक हमने कहा ना, बताओ कि आर का वैल्यू क्या हम दे रहे थे इसे, आर का वैल्यू हमने 1 रखा, तो अलग अलग आर की वैल्यू के अलग अलग इसका वैल्यू आ रहा था। मतलब आर का वैल्यू तो हमने पुट किया, तो मतलब यहाँ पर जो आप आर होगा वह आर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, और दूसरी बात हमें बताओगे आप, बताओ हमको, तुम बता दियो कि आर का वैल्यू अलग अलग रखने पे एस का वैल्यू अलग अलग आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एस का वैल्यू कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा था। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना छोटा सा तो बात है, तुम्हारे कपड़िया में घुसते नहीं थे। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आज आगे इससे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो एक बात बताओ ना, यह जो इक्वल टू आपने लिखा है, यह क्या ना, एक से कहते हैं एक्सप्रेशन, आगे चल के हम इसी को सीखने वाले हैं। ये जो है ये कुछ रिलेशन से कनेक्टेड है आर के थ्रू। तो इसको हम क्या, इस एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, कैसे करते हैं, वो हम लोगों को सीखना होता है। मतलब ये एक रिलेशन बता रहा है एस और आर के बीच का। तो जरा आप हेडिंग डालेंगे, अब फंक्शन, पहले तो आप फंक्शन कुछ लिखना ही मत, चुपचाप रहना। हम जैसे आपको समझाएंगे वैसे चुपचाप समझते चलना है। एक बात और, अगर आपने फंक्शन को अच्छे से, लगभग 20 से 25 मिनट का टॉपिक है, अगर आपने अच्छे से समझ डाला तो यकीन मानना पूरा अलजेब्रा झिंगा लाला। ठीक है, सब कुछ इसी से आएगा। वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, फंक्शन क्या है, कैसा कैसा रूट्स हो गए, जीरोज होंगे, सब कुछ यहाँ से क्लियर होगा। हम आपको ना समझाने की कोशिश करते हैं। देखो एक बात बताओ, ये आपका मान लेते हैं ना कि हम एक मशीन मानते हैं, आपका जूसर मशीन हम मान लेते हैं। ये रहा हमारा जूसर मशीन। ठीक है, हाँ, ये सस्ता वाला जूसर मशीन है। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर इसका हैंडल था ये वाला,
तब बना देते हैं भी अच्छे से। और ये यहाँ पर है इसका आउटपुट, यहाँ से आपका जूस निकलेगा। देखो एक बात समझाना है हम आपका, आप क्या करते थे, ये जूसर मशीन करता क्या है, जूसर मशीन करता है कि अगर आप यहाँ से कुछ इनपुट के रूप में डाल रहे थे आप इनपुट में, तो यहाँ से आप आउटपुट के रूप में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा था, आउटपुट के रूप में कुछ ना कुछ मिल रहा था। एक बात और बताइए, इनपुट की वैल्यू भी अलग अलग डालेंगे तो आउटपुट भी अलग अलग मिलेगा, मतलब इनपुट भी अलग अलग डाल रहे थे तो आउटपुट भी अलग अलग मिल रहा है, मतलब यह इनपुट और आउटपुट दोनों हमारा क्या था, वेरिएबल्स था कि नहीं था। तो यहाँ तो हमें ये बात समझ में आ गया कि इनपुट भी आपका मेरा आपका वेरिएबल्स तो है का। अच्छा, ये हमने कहा आपका एक वेरिएबल ही है। दूसरी बात बताना, आउटपुट की वैल्यू अलग अलग भी मिल रहे हैं आपका, ये भी क्या आपका है, वेरिएबल है, वेरिएबल है आपका। और एक खास बात हमें तुम बताओ, आपका वेरिएबल्स तो था, ये भी आउटपुट आपका। हम आप कहते हैं ना कि इनपुट में अगर हम आउटपुट को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से अगर क्या मान लेते हैं कि आप यहाँ पर आपने मौसमी डाला तो यहाँ पर जूस किसका निकलेगा, आपका मौसमी का निकलेगा। अगर यहाँ पर अगर आपने डाला क्या, आपका यहाँ पर अगर आपने डालते हैं अनार डालते हैं तो यहाँ पर आपका जूस भी किसका निकलने वाला है, अनार का निकलने वाला है। यहाँ पर अगर आप डालते हैं आपका अगर बनाना डालते हैं तो आपका शेक भी किससे निकलने वाला है, बनाना का निकलने वाला है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो इन आउटपुट की वैल्यू था वह किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका इनपुट पे। हाँ ये ना, मतलब कि इनपुट के हम कुछ डाल रहे थे, आउटपुट हमें कुछ कुछ मिल रहा था, मतलब आउटपुट डिपेंड कर रहा था इनपुट पे। और आउटपुट और इनपुट था क्या, मेरा वेरिएबल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो वेरिएबल ये आपका तो था ही, बट ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा। हाँ या ना, ये आपका क्या बनेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा एक बात और बताएंगे, हमने आपको कहा कि यह जो इनपुट था क्या, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक आपका इनपुट और एक आपका आउटपुट। क्या इनपुट की वैल्यू क्या आउटपुट पे डिपेंड कर रहा था, कहा नहीं मास्टर, ये तो सीधी सी बात है, इनपुट हम पे डिपेंड कर रहा था, हम इसमें क्या डालेंगे। हाँ या ना, तो यहाँ से एक बात तो यह समझ में आता है कि मेरा आपका जो वेरिएबल्स ये वाले हैं, आपका वेरिएबल इनपुट के रूप में, वह हमारा कुछ और नहीं, वह मेरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, अब एक हम बात समझते हैं, अगर आउटपुट को हम समझाते हैं फिर से एक बार, तो क्या आउटपुट ऐसा हो रहा था कि हम यहाँ से डाले कुछ भी या निकले कुछ भी, अरे निकले हमेशा एक सेम चीज़ है, मतलब यहाँ से अगर हम अनार डालें, चाहे मौसमी डालें, चाहे पाइनएप्पल डालें, कुछ भी डालें, यहाँ से जूस निकालना एक ही टाइप का, कहेंगे नहीं। तो यही बात तो हम समझाने की आपकी कोशिश कर रहे थे कि आउटपुट की वैल्यू हमेशा डिपेंड कर रहा था इनपुट पे, मतलब जो हम यहाँ डालेंगे उसी के रूप में यहाँ कुछ आगे हमें आउटपुट के रूप में मिलना था। और हमें पता है कि आउटपुट और इनपुट दोनों बदल रहा था, तो है तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही क्या मेरा वेरिएबल्स है, मगर आउटपुट डिपेंड किस पे कर रहा था, इनपुट पे, इसका इसीलिए हमने नाम दिया डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हमें यह इनपुट के बारे में समझना था, इनपुट हम पे डिपेंड करता है, ये हम कौन सी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा नाम हुआ इसका आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक बात कम और बताओ हमें, क्या यह जूसर मशीन काम क्या कर रहा था, यह जूसर मशीन काम कुछ और नहीं, यह वेरिएबल्स और यह वेरिएबल्स के बीच का रिश्ते को डिफाइन कर रहा था। यह बता रहा था कि देखो हम कुछ इधर ऊपर डाल सॉलिड के फॉर्म में डालोगे, हम इधर आपको क्या निकलेंगे, आपका लिक्विड के फॉर्म में निकलेंगे। मतलब यह बीच का जो मैकेनिज्म है, इसे हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं, कुछ मैथमेटिकल नाम देते हैं, कुछ इसे गणितीय रूप का नाम देंगे। यह करता क्या है, अब यही चीजें हमें समझाते हैं। अब देखो एक बात समझना, हम क्या कर रहे हैं ना, आपका ये वाला जो इनपुट के रूप में हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका एक वाई का कुछ वैल्यू था, समझना एकदम आराम से। और जो हमें आउटपुट का हमें कुछ मिल रहा था वो, सॉरी एक सेकंड रुक जाना, गलती से हमें बोल दिया, आपका होगा तब भी सही होता कोई बात नहीं, मगर यहाँ पर हम एक से लेते हैं क्योंकि जनरली आप इसी एक्सप्रेशन को आप देखते हुए पाएंगे हर जगह। तो हमें बताओ कि यह वाला मेरा आपका, हमने क्या यहाँ पर आपका एक सामने ये वैल्यू यहाँ पुट करते थे और ये आउटपुट के रूप में हमें वाई मिलता था। तो बताओ यहाँ पर वाई को हमने क्या नाम दिया, ये वाई मेरा नाम हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हुआ है कि नहीं आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। बहुत अच्छे मास्टर, वही बात है, अगर हमने यहाँ पर इनपुट के रूप में हमने x डाला तो मेरा x आपका क्या हो गया, जल्दी से बताएंगे आपका, अरे तुम्हारे वाला x नहीं, ये वाला x, बताइए क्या हुआ मेरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, सॉरी मास्टर, ये हमने उल्टा नहीं लिख दिया, उल्टा लिख दिया, माफ करना, कह रहा माफी नहीं मिलेगा मास्टर, तुम्हें हम ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आपका नाम हो गया, यहाँ पर नाम दे देना आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो हमें ना इसे कुछ हमने क्या कहा, और y और x में हमें कुछ मैथमेटिकल के फॉर्म में हमें लिखना है, उसे हम लिखते कैसे, अब सुनना हियर, एकदम प्यार से समझना, तुम नहीं कैसे समझोगे, हम तुम्हें समझा ही छोड़ेंगे मास्टर। देखो जरा यहाँ पे एक बात बताओ, हमने कहा हियर
हियर वो अच्छा कौन कौन डिपेंड कर रहा था, वाई डिपेंड कर रहा था एक्स पे, क्या कर रहा था, वाई डिपेंड कर रहा था एक्स पे। हियर वाई डिपेंड्स अपॉन, वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, डिपेंड्स अपॉन एक्स, दैट इज y is a dependent variable, y is a dependent variable, dependent variable, dependent variable, and x is an independent variable, independent वेरिएबल। तुम हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बरखुदार, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम नहीं कैसे समझोगे, यहां पर इसे लिखते हैं। तो सो नाउ इन मैथमेटिकल फॉर्म दिस, सो नाउ वी कैन रिटन एज, इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये तुम्हें बस 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 चिंता मत करो, हमें समझाते, ये वाला लिखने का एक तरीका है। ये क्या देखो समझो, पहले इसे पढ़ते क्या है, इसे अगर आप लिखेंगे प्रोनाउंस्ड एज, इसे क्या क्या हम पढ़ेंगे, देखो पहला तो इसे हम पढ़ेंगे आपका, पहला हम इसे पढ़ेंगे का, इसे पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। दूसरा इसे कह सकते हैं आपका कि फंक्शन ऑफ एक्स, दूसरा कहेंगे आपका क्या, फंक्शन ऑफ एक्स। बोलो जोर से, अरे जय माता दी। फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। आइए आपका तीसरा में, आइए आपका इसे, अच्छा तीसरा पढ़ने से पहले आप हाँ लिख तो सकते हैं आपका, बताओ हमने क्या कहा, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखने का मतलब होगा कि यह कुछ और नहीं, y डिपेंड्स अपॉन x, ऐसा भी बोल सकते हैं आपका, या बोल दीजिए y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। यहाँ तक आपको समझ में आया तो हमें बताइए, मतलब क्या हुआ, वही बात है, ये मेरा y था आपका, ये मेरा आपका ये वाला x आपका क्या इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मेरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे पढ़ेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ लिख लीजिए आराम से, आप इसे लिखेंगे और हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम तुम चुपके से जरा बता दो, अभी हमने पढ़ा जैसे कि बता दो तुम हमें बरखुदार कि ये वाला भाया तुम ऐसे हो जा, तुम ऐसे काहे होता है, हाँ तुम नहीं कैसे हो रहा। हम ना एक एग्जांपल लेते हैं कि से वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आपने पढ़े होंगे आप, 4/, पढ़े उड़े कुछ नहीं है, चुपचाप पढ़ा दिए मास्टर, पूछना उसने नहीं कि पढ़े उड़े नहीं हो। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी बरखुदार, हम तुम्हें बता ही देते हैं। अच्छा वॉल्यूम को हम यहाँ पर ना v की वैल्यू लिख रहे हैं आपका 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। अच्छा अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर v का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, हियर क्या लिखेंगे आपका, हियर v डिपेंड्स ऑन आर, डिपेंड्स ऑन आर। सो इसे आप कुछ इस तरह से लिखेंगे v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, क्या पढ़ेंगे, सो दैट इज v इज द फंक्शन ऑफ, v इज द फंक्शन ऑफ, v इज द फंक्शन ऑफ आर, हाँ या ना। अच्छा अब बताओ वही बात है, तो यहाँ पर आपका ये आपका क्या, ये पूरा को कहते हैं आपका, या इससे आप क्या पढ़ेंगे, ये पूरा को ये करेंगे आपका एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर। अच्छा एक बात जरूरी नहीं कि ना एफ और फंक्शन को लिखा था, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर एफ लिखा करे, एफ के अलावा अगर आपको लिखने का मर्जी करे, ऐसे देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लिख दें, मान लीजिए कि अगर y इज इक्वल टू बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका y का वैल्यू, एक y आपका x पे डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो आपका y का वैल्यू अलग अलग निकल करके आएगा, हाँ या ना। अरे कैसे देखो आपका, अगर हम बताओ अगर एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे करना था तो यहाँ 1 पुट करते थे तो y का वैल्यू कुछ कुछ आता था, वो हम आगे करेंगे, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन पॉइंट, वो हम लोग आगे सीखना है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर y इज इक्वल टू अगर आपको लिखना होगा तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, यहाँ पर पी ऑफ एक्स लिख दीजिए, अपनी मर्जी से फंक्शन, जरूरी नहीं कि आपका एफ ही लिखा करिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरह से कुछ आप लिख पा रहे थे। अच्छा और हम एग्जाम्पल देखो लिखते हैं आपका, और हम आपसे पूछते हैं, एक बात बता दो, हमने क्या कहा
ये y इज इक्वल टू हम कुछ ऐसे लिखते हैं आपका टी स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3t और प्लस 3t प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सर कि यहाँ जो y का वैल्यू है ना आपका t और x दो के वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, मतलब यह t और ये y। यहाँ पर लिखेंगे हियर y डिपेंड्स ऑन x एंड t। सो यहाँ पर कुछ आप इसे फंक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरह से आप लिखना पड़ेगा आपको f ऑफ x कॉमा t। ठीक है क्या? तो यहाँ पर आप बता दो यह जो दोनों मेरा हुआ आपका यह दोनों मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर यह मेरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक बात बताओ ये हमारा क्या था आपका, यह डिपेंडेंट वेरिएबल। अरे इतना बार डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करेंगे तो तुम खुद ही से इंडिपेंडेंट हो जाओगे। करा बस यही तो हम चाहते हैं मास्टर। एक बात बताओ कि ये वाला अगर इसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे आपका एफ ऑफ एक्स एंड टी, और इसे करेंगे आपका फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, कुछ इस तरह से आप लिख रहे हैं। अच्छा और एग्जांपल देखो हम आपको बता देते हैं। आपने मान लेते हैं कि अगर बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़े हैं मास्टर? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो कुछ और नहीं एल लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी है आपका। तो बताओ यहाँ पर जो एरिया है वो किसका फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ एल कोमा बी का आपका है। अब करा यहाँ पर हम बी को मैंने लिख दिया, आप लिख दीजिए, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मगर आगे चल के बताएंगे कि जब यहाँ पर एल कोमा बी लिखेंगे तो अगर यहाँ पर एफ ऑफ 2,3 अगर लिख रहा है इसका मतलब कुछ और नहीं, वहां पर आपका पहले वाले को x का वैल्यू दिखाएगा और दूसरे वाले y का वैल्यू, वो आगे चलेंगे हम तब सीखेंगे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट याद देना तुम एक बार, यहाँ तक देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब बिग बात, तो अगर ये हम चीज़ें समझ गए तो एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं, जरा हमें बता दो। हमने कहा ना कि मान लो कि कोई की एक्सप्रेशन लेते हैं किससे, से y एंड x आर टू वेरिएबल्स देन अगर हम कहते हैं कि मानते हैं कि इफ y डिपेंड्स, यहां पर लिख देते हैं ऐसे कुछ आपका, इफ x डिपेंड्स अपॉन y, तो यहाँ पर आपका x क्या बन गया, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट अपन, अब बन गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बस आपको हम यह बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं होगा कि हमेशा आपको y ही एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट दोनों के फॉर्म मिल सकता है, और x कभी आपका उल्टा सीधा होता रहेगा। जैसे अगर बताओ यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर ऐसे बता दें, ये भाया तो ऐसे काहे होता है, जैसे हमने कहा कि मान लो कि एग्जांपल यही इसी के एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3। अब देखो यहाँ पर उल्टा हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या यहाँ पर हमें बोलेंगे आपका x इज इक्वल टू अगर y प्लस 3 है मतलब x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल, सर डिपेंडेंट क्योंकि x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रहा था, तो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यहाँ पर आप y लिखेंगे। यहाँ तक आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो बताओ फंक्शन का अगर हम यहाँ से डेफिनेशन अगर लिखने की कोशिश करें, पहले तुम्हें एक बात बता दो, यहाँ से हम वापस आते हैं, तुम्हें हम इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या किया था, हमने कहा कि आपका एक जूसर मशीन है, जूसर मशीन में आपका हमने इनपुट के रूप में हमने कुछ ना कुछ डाल रहे थे, तो हमें आउटपुट के रूप में कुछ ना कुछ मिल रहे थे। मतलब इनपुट और आउटपुट की वैल्यू हमेशा अलग अलग आ रहा था, मतलब आउटपुट और इनपुट भी ले देकर के वेरिएबल्स थे। मगर खास बात क्या था कि आउटपुट की वैल्यू कहीं ना कहीं आपका इनपुट पे डिपेंड कर रहा था। मतलब आउटपुट आपका वेरिएबल्स तो था, बट वो वेरिएबल्स बना कैसा आपका, तो वो बना आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डिपेंड कर रहा था आपका इनपुट पे। इनपुट क्या था, इनपुट एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब किसी वो और पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो हम पे डिपेंड कर रहा था, हम उसकी वैल्यू कितना पुट कर रहे थे। अब एक बात बताओ, ये जूसर मशीन का काम क्या था, ये जूसर मशीन कुछ और नहीं था ना, यह आउटपुट और इनपुट के एक रिलेशन को दिखा दिया। यह एक रिलेशन दिखाने का मतलब एक रिश्ते को बता रहा था कि भैया तुम हमें कुछ डालोगे तो हमें तुम लिक्विड के फॉर्म में कुछ ना कुछ देंगे। तो यह काम किया फंक्शन का, जैसा मैकेनिज्म भी कह दिया करेंगे। ये आपका कुछ और नहीं, एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स इनपुट और आउटपुट को रिलेट कर रहा था।
समझ में आ रहा है? तो यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपका। अब लिखेंगे डेफिनेशन आपका यहाँ पर फंक्शन की। अगर यहाँ पर फंक्शन क्या था, फंक्शन तो कहेंगे इट इज लाइक अ मशीन, लाइक अ मशीन विच रिलेट्स का बात। अरे रिलेट्स का मतलब जैसे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे क्या बात करें, रिलेट्स का मतलब ना कि कोई दो वेरिएबल्स के बीच के रिश्ते को दिखा दे। जैसे अगर बताओ हम कह रहे हैं कि y इक्वल एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 है, तो क्या आपका यहाँ पर y का कुछ वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू कुछ और मिलेगा, इस तरह से। तो ये कह रहा है आपका एक कुछ और नहीं, एक आपका एक यह रिलेशन, एक रिश्ता है किसमें, x और y में। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर हम कह रहे हैं आपका इट इज लाइक अ मशीन विच रिलेट्स और establishes a relation among two or more variables, हम ना तुम्हें एक बात बताते हैं, इसको तुम चलो यहीं से एक्सप्लेन करते चलते हैं। अब बताओ मोर वेरिएबल्स, जैसे एक्सप्लेन से हम करने की कोशिश करें तो जो हमने पहले एग्जाम्पल्स लिखा था वही हम यहाँ पे लिखते हैं आपका। हम कहते हैं कि से y डिपेंड्स अपॉन x, से y डिपेंड्स अपॉन x से y डिपेंड्स अपॉन x, देन it can be written as आगे जरा आ जाएंगे आप। यहाँ पर हमने क्या कहा, y डिपेंड्स अपॉन x, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके बस यहाँ पर लिखेंगे, जितना हम नाम लिखा रहे हैं आपको हर नाम याद होना चाहिए। इसे हम पढ़ते क्या क्या है, पहला बात तो क्या पढ़ते हैं बताओ, पहला हम इसे पढ़ते हैं इसे पढ़ते हैं आपका y डिपेंड्स ऑन x। दूसरा क्या पढ़ेंगे आपका, दूसरा इसे पढ़ेंगे y डिपेंड्स ऑन x, और बताओ कि वह y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। अच्छा, और इसे ना एक नाम और से जानते हैं आपका, अभी बताया हमने एफ ऑफ एक्स, तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आपका एफ ऑफ एक्स। एक नाम इसे और लिखेंगे आपका, ये कुछ और नहीं, यह आपका है वैल्यू ऑफ वाई। ये आपका अभी हम समझाते हैं ये क्या है, वैल्यू ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू एक्स पे। करेक्ट, क्या x इज इक्वल टू एक्स लिखे, बस चिंता ना करो, तो 2 मिनट वेट कर लो, हम तुम्हें 2 ही मिनट में समझा ही देंगे। डिपेंड्स ऑन एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको ले लेकर के समझाते चलते हैं, चलो बताते चलो हमें आपका। हम कहते हैं ना कि मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ आपका t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जल्दी जल्दी बताते चलो, बताओ कि t किसका फंक्शन, तो खुद से लिखोगे y इज द फंक्शन ऑफ x। दूसरा एग्जाम्पल बताओ, t इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ बतिया दियो हमको कि टी का वैल्यू क्या होगा आपका एफ ऑफ कुछ और नहीं, ये y और x का फंक्शन है, आप यहाँ लिख पा रहे होंगे। अच्छा, अगर ये आप समझ गए तो आप हेडिंग डालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। कर नहीं डालेंगे मास्टर, हम नहीं कैसे डालोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन पोजीशन पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन पॉइंट। देखो जरा, अब हम तुम्हें बताते हैं, हम कहते हैं ना कि से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एट x इज इक्वल टू x1 द वैल्यू ऑफ y इज f ऑफ x1। x1 कोई आपका एक इनपुट, अभी हम समझाते हैं आपको, चिंता ना करिए। द वैल्यू ऑफ y इज f ऑफ x1। अच्छा सर नहीं बुझाया हमें, हम आपको बुझाते हैं, नहीं कैसे बुझाएगा। अब एक बात बताइए हमें, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल पे कि y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया हुआ था,
अच्छा, तो आप यहाँ से देख करके आप बता देंगे कि y इज इक्वल टू कुछ और नहीं, ये आपका फंक्शन ऑफ x है, तो कुछ हम इस तरह से लिख पा रहे थे। अच्छा, एक बात और में बताइएगा, क्या अगर हम इतना सिर्फ बोल दें कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा था, क्या दिए हुए ये वाला एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं? अभी हम बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ और नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल्स कुछ और आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ वो क्या होता है आपका, वह रिलेटेड होता है, जो हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। तो हम आपसे एक बात करें, अगर सिर्फ इतना आपको बोल दे कि y इज द फंक्शन ऑफ x, ये सिर्फ इतना कि y जो है वो आपका x पे डिपेंड कर रहा था, तो क्या आप इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका अगर एक्स स्क्वायर सिर्फ रहता तब भी आप कह देते y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तब भी आप कह देते y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर y सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x ना रह करके सिर्फ 3x प्लस 4 रहता, तब भी आप कह देते कि आपकी y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब यह वैल्यू y जो है आपका, ये वाला y इज द फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब सिर्फ यह हम बता सकते हैं कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा था। कैसे डिपेंड करा, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन क्या है उसके बारे में हम कोई भी डिस्कस नहीं कर सकते। आशा आप समझ पा रहे होंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ y, फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या कहा ना कि देखो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, f ऑफ x, तो f हमें x की जगह पे कहाँ रखना है, 1। देखो यह बता रहा है कि इनपुट के रूप में हमने 1 डाला, अब आउटपुट वही वाला जो आपका y का वैल्यू निकलेगा, आपका आउटपुट वाला वह y का कितना वैल्यू देगा, हमने ऊपर से 1 डाल दिया। अब जहां जहां x है वो अपना यह मशीन का काम कर रहा है आपका ये वाला, या अब इसमें अपना कुछ कुछ मैकेनिज्म लगाएगा, क्या क्या करेगा, इसमें x का वैल्यू डाल करके वो हमें इनपुट के आउटपुट के रूप में हमें दे देगा। तो बताओ क्या आएगा, तो जहां जहां x है वहां आप 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 4, तो आप लिख पा रहे होंगे, बताओ क्या आपका 3 4 3 7 1 8, मतलब कि y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे इतना है। यही बात हम यहाँ लिखे। बताओ यहाँ पर x जगह सिर्फ x पुट किया, मतलब कह सकते हैं कि y का वैल्यू कुछ और नहीं, x इज इक्वल टू एक्स पे दिया हुआ है आपका, हाँ या ना। तो यहाँ से हमें 3 बातें समझ में आया, यही वाला कि अगर y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x लिखा रहे, यहाँ 3 बातें हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, y इज द फंक्शन ऑफ x, या y f ऑफ x, या फिर तीसरा वैल्यू कि यह कुछ और नहीं, वैल्यू ऑफ y है एट x इज इक्वल टू x पे। मतलब एक बात और समझिएगा, हम एक तुम बात बताओगे हमको, तुम एक ही बात बता दो, ये वाला मेरा आपका, ये वाला मेरा यहाँ पर जो x लिखाता है, या जिसका फंक्शन होता है, जिसका फंक्शन है वो, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो जिसका फंक्शन होता है वह मेरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ये तो बात मास्टर बहुत बार लिख चुका, तुम एक बार फिर लिखो ताकि तुम्हें रट्टा मारा जाइए। आपका ये क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब ये बताओ कि आपका ये आपका हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तुम आशा है समझ पा रहे होगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो अगर यहाँ तक आप कॉपी कर लिए होंगे तो हम आपके लिए कुछ पहले एक सवाल ले लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलो देखो, आपको ये बना हुआ आपका क्या है, ये आप वीडियो करेंगे पॉज, खुद से करेंगे ट्राई, बहुत एकदम तुच्चा सा सवाल है जिसको कोई इज्जत नहीं देना। अभी आपको हम इतना बेसिक्स पढ़ा रहे हैं जो अगर कोई अगल बगल वाले ठेले वाले को उठा करके ले आओ तो वही समझ जा कर है। ठीक है मास्टर, रुको हम अभी लेकर आ रहे हैं अपने मुंगेरी चचा को। देखो, तो ये मुंगेरी चचा पता कौन है, ये मंगल ग्रह का एक प्राणी है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बाद में बताएंगे। हम लोग एक IIT में हमारे मित्र क्या कहेंगे, साथ पढ़ते हमारे क्लासमेट हुआ करते थे, उन्हीं का ही नाम हम लोगों ने रखा था मुंगेरी लाल, क्योंकि वो मंगल ग्रह पे जाना चाहते थे। ठीक है, एक बात बताओ, बस हमें बताओ कि ये हम अगर इसे देखें तो क्या रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एक बॉल है, बॉल कुछ और नहीं, एक सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में दे रखा है, और वह एक का रिलेशन कुछ और नहीं, ये आपका है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, हमने क्या बोला कि जो ए वॉल्यूम कभी कभी यहाँ पर एफ ना लिख करके कुछ और लिख देगा। ये देखो आपका क्या, v इज द फंक्शन ऑफ आर। ए भैया एक बात बताओ, अगर हम कुछ ऐसे लिखे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू v ऑफ आर, इसे क्या पढ़ेंगे, आपका फंक्शन ऑफ आर ही तो पढ़ेंगे भैया हमारे, ये फॉर फंक्शन ना, v यहाँ दे रखा, ये क्या आपका फंक्शन ऑफ आर। अच्छा बताओ, यहाँ पर आर आपका डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट कर, आप दिमाग का दही मत कर मास्टर, ये वाला हमारा आर का हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बताओ जो वॉल्यूम निकल कर आया आपका इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आइए यहाँ पर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमें कहाँ पर वॉल्यूम पूछा है, हमें वॉल्यूम 3 मीटर पे पूछा है, तो जहां जहां आर है वहां 3 रखेंगे यहाँ पर। एक सेकंड, सही तो था, 4/3 पाई और 3 का क्यूब ये करेंगे यहाँ पर।
और एक बात और करेंगे, 2-3 क्लास और निकल जाने दीजिए, आप एक काम साथ में जरूर हमारे साथ करते चलेंगे, हम आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह सिखाते चलेंगे, वो जरूर ये सीखते चलेंगे आप, क्योंकि ओलंपियाड और एनटीएससी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, लगभग मान के चलो कि मैथ्स आपका ओलंपियाड अक्टूबर के लास्ट होते या तो नवंबर के फर्स्ट में होता है आपका, तो उस टाइम तक हम लोग का सिलेबस के साथ साथ आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपको कोई इंसान को अगर मान लेते हैं मल्टीप्लाई करना रहे कि 298 इंटू आपका अगर 31 मल्टीप्लाई करे, अगर कोई बांदर आदमी अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम आईआईटी से बीटेक नहीं करोगे, फिर तुम बीआईटी से बीटेक करोगे। पता है बीआईटी का क्या नाम है? बनारहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तुम देखना। ठीक है, एक बात बताओ, तो बताओ यहाँ पर 4 बटा 3 पाई और 3 का क्यूब आप कितना करेंगे आपका 27, और बताओ ये खा जाओ 3 नमा 27 और 9 चौके 36 पाई आप यहाँ पे लिख पा रहे होंगे आंसर। तो भैया हमारी क्या बात बाहो, यह कुछ और नहीं, इससे क्या पढ़ोगे, यह पढ़ोगे आपका, ये है वो कुछ और नहीं, ये वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल, मतलब सॉलिड बॉल की बात, हम सॉलिड स्फीयर वाला बॉल एट r इज इक्वल टू 3 मीटर। आशा है तुम बुझा रहा होगा तुमको। ठीक है, आगे आ जाओ, तुम अगले सवाल को बनाने से पहले तुम वीडियो को करोगे पॉज, खुद से करोगे ट्राई। बताओ क्या कह रहा है, सपोज दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है ना, कुछ और नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर लाइन को हम दिखा सकते हैं सब क्या है हमारा रियल नंबर बा। ठीक, और बाय द फॉर्मूला एफ ऑफ आर इज इक्वल टू वैल्यू एट द 0 टू, अरे भैया तुम ये तो बात करा, क्या बात कर रहे हैं मास्टर। देखो हमें दे रखा है एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस 1 और प्लस 3। तुम्हारे बस 2-3 क्लास वेट करो, तुम्हारा ऐसे ऐसा सवाल लेके आएंगे तुम्हारा दिमाग का दही ना हो जाता, तुम हमको कहना ऐसा मत मास्टर, ये गड़बड़ बात बा। ठीक, बात बताओ हमें, हम तुमसे पूछते हैं कि पहला वैल्यू हमें क्या पूछा है, पहला हमें पूछा है आपका कि एफ ऑफ 0 का होगा, तो बता दो, इसको लिख दो, आर का आर जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 0 लिखो आपका। और अभी तो हम इतना शॉर्टकट सोल्यूशन अति लंबा में जरा सोल्यूशन भी लिख देते हैं, नहीं तो तुम इतना लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट आंसरवा छाप देंगे, तो उसी दिन से हम गायब हो जाएंगे। -2 और +1, 1 आ गया। आप बताओ दूसरा आप क्या निकाल पा रहे होंगे, एफ ऑफ का निकाले होंगे, एफ ऑफ 2 निकाल रहे होंगे, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर दें, एक का निकल के आ जाएगा, 5 निकल कर आएगा। अगला बता दो हमें, तीसरा तुम खुद से पहले ट्राई करना तब ही तुम वो सोल्यूशन देखना, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। अब देखो x+2 करा, अरे मास्टर एक बात बताओ ये क्या हुआ, देखो सुनो मेरी बात, समझना अच्छे से समझाते हैं, अभी तो बस हल्के हल्के सवाल आएंगे, जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे से हम लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक बात देखो, ये ना कुछ और नहीं, जहाँ पर आपका ये वाला, ये समझो, ये चुपके से, ये छुटका को, ये कुछ और नहीं बालक, ये का है, ये आपका इनपुट वैल्यू है आपका, ये आपका इनपुट है। और हमें इनपुट में मतलब इनपुट यहाँ पर बताओ क्या दे रखा था, इनपुट के रूप में हमें आर दे रखा था, मतलब यह कुछ और नहीं है, इनपुट का वैल्यू है। यहाँ पर देखो हिंदी हिंदी लिखेगा मास्टर बात, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, सटिया जाता है। बताओ कि इनपुट का वैल्यू, बताओ कितना आपका इनपुट का वैल्यू कितना पर, यहाँ पर आर का वैल्यू है, आर इज इक्वल टू x+2 दे रखा है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ आप x+2 पुट करिए। तो बताइए जरा आपका क्या आएगा, बता दो हमको तुम कि एफ ऑफ x+2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, आर का जगह आप क्या रखोगे, x+2 रखोगे और कुछ मत करोगे तुम। फिर बता दो यहाँ पर आपका x+1 और +3 आ रहा होगा, तो ये कितना आ गया आपका 2x + 5 आ जाएगा। अरे भैया ये भी मत पूछना कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया। आशा आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत हो नहीं ना, तो जरा कुछ आगे आ जाओ, देखो जरा आ जाओ, ये क्या कह रहा है कि अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3 फाइंड एफ ऑफ एक्स, ये वाला वैल्यू भी। चलो तो अच्छा, ये एक सवाल यहाँ से जरा अच्छा दिया, पहले ना हमसे तुम एक चीज पूछ लेते हैं। देखो मेरा गिवन है कि बताओ कि एफ ऑफ एक्स एक गिवन है मेरा, भाया क्या हुआ है, सही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3, और बताओ क्या निकाल हम एफ ऑफ 0, मतलब आप तो ये आसानी से निकाल देंगे आपका कि कुछ और नहीं, एफ ऑफ 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर लीजिए, 0 का स्क्वायर और +3, तो वैल्यू आपका 3 आ गया होगा। बस ये तो आसान सा काम है। हमें तीसरा आपसे पूछेंगे, जरा तीसरा में निकाल के बताना। तीसरा बताओ आपका, चौथा एफ ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर +3, आप यहाँ पर 4 लिख पा रहे होंगे। मतलब ये तीसरा नंबर का जरा सवाल बताइए आपका, एफ ऑफ, बताइए सब कहाँ आएगा गुरु, जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जब स्टार्ट करेंगे तो पॉलिनोमियल हम लोगों को पढ़ना है, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है।
ठीक है, मतलब HCF एलसीएम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा जाता है आपका जनरली, तो वो वाला HCF एलसीएम नहीं हम लोग को पढ़ना है, न डिजिट वाला कि बताओ 2 और 4 6 का एलसीएम HCF कितना, वो तो हम लोग लास्ट में करेंगे नंबर में, नंबर सिस्टम में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी हम निकालना सीखेंगे, क्योंकि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, इसलिए हम बार बार नाम ले लेते हैं आपका पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि हर नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, कहेगा दिमाग उमाग खराब करेगा मास्टर, तो यही हम क्या कर दें। बताओ आपका होता है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर एक्स रखो, देखो आपका पहले एक्स था, एक्स जगह एक्स स्क्वायर रखो, अब यहाँ फिर से स्क्वायर, समझ में आया, तो ये वैल्यू कितना आपका आ गया एक्स की पावर 4 और प्लस 3। आइए आपका चौथा नंबर में आपका देखो, चौथा में कहाँ पूछता है हमसे एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये भी आप आराम से निकाल लेंगे, आप फंसेंगे इसमें, हम आपसे इससे पूछना चाहते थे एफ ऑफ एक्स प्लस 1, जहाँ जहाँ एक्स प्लस 1 है वहाँ वहाँ एक्स है, वहाँ वहाँ एक्स प्लस 1 पुट कर दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना लिख देते हैं। बताओ तुमसे हम कितना, आप मत बोल मास्टर, एक्स स्क्वायर बताओ आपका 3x 4 और प्लस 2x, आशा आप समझ रहे होंगे, ठीक है। हाँ अच्छे से मजे लीजिए इसका, अगर ये नहीं मजा ले, इसका मजा नहीं लेंगे तो ये आपका मजा लेगा, दोनों में से कोई एक तो मजा लेगा ही लेगा, कोई दिक्कत। अब जो पांचवा देखिए समझिएगा, पांचवा समझाने से हम पहले कुछ चीजें हम आपसे पहले पूछ लेते हैं और तुम हमको बता दो, क्या बता दोगे, अच्छा तुम्हें हमें बता दो का कि पहले बता दो कि पांचवा नंबर बनाने से हमें पहले, अगर हमें आपसे हम पूछें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ था, हम आपसे पूछते हैं ना, देखो एक्स के जगह ही ना हमें इनपुट रखना है हमें, मतलब यहाँ पर अगर हम कुछ भी अगर इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट के रूप में कुछ मिल चाहिए हमें, तो ये पूरा जो वैल्यू देगा मेरा, ये वाला क्या होगा, मेरा आउटपुट होगा। कहा हाँ बहुत बढ़िया, तो हम आपसे कहते हैं ना कि यहाँ पर हमें एक चीज निकाल के दिखाइए, हमें निकाल के दिखाइए आपका एफ ऑफ एक्स निकालिए, ये क्या लिखें, देखो सुनो 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 एकदम आराम से, क्योंकि ये पियर्सन में आपको देखने को मिलेगा, ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू तुम हमें बता दो यह क्या है, यही तो हमारा इनपुट है, मतलब इनपुट है, इनपुट, अच्छा इनपुट, या जैसे इसको और इससे क्या लिख दें, आपका कुछ ऐसे लिख दें, तब देखो आप समझ जाओगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना, तो सर कुछ और नहीं आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये कुछ ऐसा, मतलब जहां पर इनपुट, एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू अगर एक्स प्लस 1 रखा तो पेट में दर्द नहीं हुआ, अगर तुम्हें हम अगर ऐसे लिख दिए तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, अगर का लिख दिए, कुछ और नहीं, जिस तरह से हमने यहाँ पर इनपुट की वैल्यू हमने एक्स प्लस 1 रखा था, वहीं पर हमने इनपुट के रूप में यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखा, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 कुछ और नहीं एफ ऑफ एक्स था, तो इसको हम कुछ इस तरह से एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स ऑफ, आप ये जा करके अच्छे समझेंगे, घर पे रिवीजन भी करेंगे तभी समझ में आएगा, मतलब जहां जहां एक्स था वहां वहां कुछ और नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट कर दो, तो भैया एक्स मेरा यहाँ पर था, तो एक्स जगह आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और भैया कांस्टेंट की बात तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वैल्यू चेंज होना ना रहे, होने से ना रहा, ठीक है। तो एक बात बताना, अब बताओ एक्स प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a और b और प्लस 3 आप लिख पा रहे होंगे, तो बताओ आपका x की पावर 4 प्लस 9 और प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर और प्लस 3, तो बता दो हमें आपका x की पावर 4 और प्लस 6x स्क्वायर, नहीं दिख रहा है मास्टर, 9 3 12 हम हट जाते हैं, अब लिख पा रहे होंगे, आशा आप समझ रहे होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत है, और हम आपसे सवाल लेते हैं, रुक जाइए जरा, आज हम लोगों को ये फंक्शन खत्म कर देना है। आइए आपका ये वाला, ये क्या कह रहा है कि ये फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू एक बाय द फार्मूला एक्स स्क्वायर वैल्यू एफ एट द इनपुट वैल्यू 0 टू, ये तो आप कर लेंगे, आसान सवाल है, इससे हमें आगे कुछ आपको बताते हैं। एक बात सुनिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ अभी आपका एक्स वाई अगर डिपेंड कर रहा है अगर एक्स पे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता है, हाँ या ना, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, यहाँ पर जो भी था वह y सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, मतलब तो वहाँ पर मेरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक है। अब हम ऐसे एक्सप्रेशन को देखेंगे जहाँ पर आपका एक से ज़्यादा मोर देन 1 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बताओ देखो, ठीक है। एक बात बताओ, हम आपसे पूछते हैं किससे से अ गिवन रिलेशन, नहीं क्या माने हम आपका, हम एग्जांपल लेते हैं सर, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 2xt प्लस 3 आप यहाँ पर लिखते हैं हमें। अब देखो तुम बताओगे हमें कि ना यहाँ पर आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है, तो सर यहाँ पर कुछ और नहीं, यहाँ पर लिखोगे y इज इक्वल टू क्या आपका एफ ऑफ टी कॉमा एक। देखो आप जो ऑर्डर आप लिख रहे हैं ये वाला, ये ऑर्डर आपका मायने रखेगा भैया। तो ऐसे क्या होता है टी कॉमा एक्स, ठीक है, टी कॉमा एक्स। बताते हैं क्यों। अच्छा कोई ऐसा लिख दे सर, अगर कोई मान लिख दे आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा टी लिख दे, एक्स कॉमा टी, तो दो एक ही आदमी दो तरह नहीं लिख सकता है, एक आदमी कोई एक ही लिखेगा। तो अगर एक्स कॉमा अगर टी कॉमा एक्स ऐसे लिख देता है तो मान लेते हैं कि किसी ने ऐसे लिखा है, तो अगर हम कभी भी अगर ऐसा लिख दें इसी जगह पे अगर एफ ऑफ 2,3 लिख देंगे, इसका मतलब यहाँ पर टी का वैल्यू 2 है और एक्स का वैल्यू 3 है, ठीक है। हाँ अब तुम हमें बताओ, तो इसको क्या पढ़ोगे बताओ जरा जल्दी से। इसको तुम पढ़ोगे झिंगालाल, बताओ क्या ये पढ़ोगे फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स, या क्या पढ़ोगे बता दो हमको जल्दी से। एफ ऑफ टी एंड एक्स, या क्या पढ़ोगे, या पढ़ोगे वाई डिपेंड्स अपॉन टी एंड एक्स। मतलब ये बताना ये हमारे दोनों का है, ये हमारे दोनों के दोनों क्या आपका इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट है। सर ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बार बार लिखना। तुम्हें अब भी लग रहा है ना कि एक ही चीज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं तो हमारे कैमरामैन जैसे बन जाओगे, देखो बैठ के पीछे मजा ले रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ ये आपका क्या, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब हम आपसे चीज पूछते हैं, अच्छा इसको और एक भैया कह दें, और क्या कह देंगे, और वैल्यू ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू टी एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा हम कहते हैं कि नाउ देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, नाउ फाइंड एफ ऑफ 2,3। अब इसका वैल्यू, अब देखो अगर किसी ने एफ ऑफ एक्स कोमा टी लिखा होगा तो वह एक्स के जगह 2 समझेगा और टी के जगह 3 समझेगा, जबकि हमने क्या लिखा एफ ऑफ टी कोमा एक्स, मतलब टी के जगह हम 2 रखेंगे और एक्स जगह 3 रखेंगे। समझ पा रहे हो लिखने का फर्क, तो बता दो हमें। अच्छा तो ये अच्छा एक बात और देखो, वाई के वैल्यू हमने कहाँ पर लिखा एक्स इक्वल टू 2 और 3 पे, तो ऐसे भी लिखा जाता है 2,3। आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू एफ ऑफ 2,3, तो जहां जहां भैया हमार टी है वहां वहां आप 2 रखिए, तो रखिए आपका 2 का स्क्वायर रख दिया आपने। प्लस एक बात और बताओ हमें, 2 एक्स है आपका, तो बात बताओ बालक कि एक्स तेरा मास्टर आपने तो बालक लग रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका, एक्स का वैल्यू 3 है, तो जहां जहां एक्स है वहां 3 रखिए, एक्स जगह 3 रखेंगे तो बताओ क्या आपका 2 इंटू 3, और एक टी की जगह कितना आपका 2, अरे भैया टी की जगह 2 और प्लस 3, तो प्लस 3 है ना, हाँ प्लस 3 है। अच्छा एक टर्म छूट गया, एक्स का टर्म छूट गया, तो एक्स का कितना रखे थे 3 रखे थे, तो यहीं पर चुपके से हम ढुका देते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना 2 का स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 13, 9 4 13, 13 3 दूना 6 दूना 12, 13 12 25, 25 और 3 28, ठीक है। ये आप 28 यहाँ से लिख पा रहे थे। तो डबल वेरिएबल या 2 आए 3 आ जाए 50 आ जाए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना। तो ये था वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन पॉइंट, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। तो आगे आ जाए जरा देख लो, आपका बस 1-2 क्लास और वेट करिए, आपको असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा आप अच्छे समझ रहे होंगे। आप हेडिंग डालेंगे क्या आपका सॉल्यूशन, तुम्हें तो यही नहीं पता होगा ना कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जीरोज किसको कहते हैं, जीरो किसको कहते हैं, या फिर आपका रूट्स किसको कहते हैं। जीरो लिख दिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है आपका। तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा मास्टर, सॉल्यूशंस या जीरोज, अरे ससुरे जीरोज, और आपका क्या आपके एक नाम दे दिया आपका रूट्स, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में तो हमेशा हम सॉल्यूशन जीरो जो रूट्स को तो हम सेम ही मानते हैं, मगर तीनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ मीनिंग सेम रखता है,
ठीक है, मीनिंग सेम ही रखता है, तो इसलिए हम जनरली यूज कर लिया करते हैं आपका सोल्यूशन जीरो। आपने देखा होगा, आप जब 10th क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे ना कि सोल्यूशन तो बहुत कम जगह यूज हुआ है, जीरोज आपका पॉलिनोमियल में यूज करता है, जबकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपका रूट्स यूज करेगा। मतलब अगर देखो, अगर सिंपली ऐसे तुम्हें अगर बताएं, ये देखो जानना जरूरी, बस बता देते हैं, आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। आप फिर नहीं पूछेगा तो मास्टर बताया जाए नहीं जाए, आगे बढ़ा जाए, अपना रथ को आगे ले चलिए, हे पार्थ अपना रथ आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अरे भैया क्या करोगे, कहा तुम श्री कृष्ण कब से बन गए तुम अर्जुन बन जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बात बताओ, देखो हम एक चीज पढ़ा रहे थे, हमने कहा ना कि जब अगर सिंपली अगर ऐसे लिखते हैं आपका एफ ऑफ, लिखना छापना मत इसको, तुम्हें अगर मन करे तो ओम श्री गणेशाय नमक जगह लिख देना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पता क्या सोल्यूशंस का। अगर हम कह देंगे आपका कि जो पी ऑफ एक्स लिखा रही है, तो यही फंक्शन एक टाइम जाके पोलिनोमियल बनेगा, ठीक है। पोलिनोमियल कैसे बनता है, वो सर्टेन कंडीशन के साथ बनता है, तो यहाँ हम जीरो की बात करते हैं, और इसी की वैल्यू जीरो के बराबर पुट कर दो, यहाँ रूट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस तीनों में, मगर आपको तीनों हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं साथ में, इसलिए जो मन आया यूज कर लो, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत है, बस अच्छे से पढ़ो तुम, क्योंकि तुम पढ़ने से ज्यादा तुम बन गए हो रीलधारी। आ जाओ इधर, हम कहते हैं कि से एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, और पता है जितना लिख रहे हैं ना, अब लिखते के साथ उसका एक डाउट आएगा, ये कितना नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता चलेगा। देखो अब नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आने दो पॉलिनोमियल, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना जीरोज होगा। तो से एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, देन इफ फंक्शन, रुक जाओ यहाँ की बात लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू x1 कॉमा x इज इक्वल टू x2 डॉट 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 डॉट, ये एक से ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं, जितना हमने मान लिया ऐसा कि इफ x इज इक्वल टू x1 आर द सॉल्यूशंस और जीरोज और रूट्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इफ, ध्यान समझना क्या, बताओ कि हम, देखो ध्यान समझना क्या हमने किया, हमने कहा ना कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये सब यहाँ पर वैल्यू निकालो, और ये सब की वैल्यू जीरो के बराबर आना चाहिए। सर बुझाया नहीं, हम तुम्हें एग्जाम्पल समझाते हैं, देखो हम कहते हैं कि से y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3, हमें यह चेक करना है कि चेक x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, अच्छा पहले हम चेक क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल जरा ना बताओ, यहाँ y इज इक्वल टू क्या था सर, यह कुछ और नहीं f ऑफ x था, क्योंकि y x पे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था, तो कुछ हम इसे इस तरह से लिख पा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं कि नाउ तुम ना एक काम करो कि भैया तुम हमें y का वैल्यू निकाल के दिखाओ f ऑफ 2 पर, तो कहा मास्टर हम क्या करते हैं, चुपके से यहाँ 2 पुट करते हैं, यहाँ भी 2 पुट करते हैं, ले दे के वैल्यू तो 2 माइनस 0 रहा, ये तो मल्टीप्लाई हो के भी यह 0 ही देगा। अच्छा ऑल्सो तुम हमें एक काम और करो जरा, आपका ऑल्सो अगर हम बताओ कि एफ ऑफ जरा 3 पुट करो, तो जरा आप बताओ, तो सर 3 माइनस 2 इंटू आपका यहाँ से 3 माइनस 3 लिख रहे हैं, फिर से आप जीरो आपको मिल पा रहा होगा। आप कहना क्या चाहते हैं, हम कहना यह चाहते हैं कि यह x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे दोनों का वैल्यू जीरो हुआ, मतलब वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं हम आपका, यहाँ पर हमें 2 ही वैल्यू बता, क्या सर 2 से ज्यादा होगा, देखो हमने भी कहा जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना ही दिमाग में लगाना है, क्योंकि इतना फालतू का सोचने का आदत है। होता क्या, हम तुम्हें पढ़ाएंगे यहाँ पर 2, तो एक बात बताओ मास्टर, अगर ऐसा हो तो 2 से कैसे हमको पता चलेगा कि 2 होगा, अगर 14 हो जाए तब क्या हो जाए, 75 हो जाएगा तब कैसे पता चलेगा, वो हम बताएंगे, ठीक है। डिग्री नाम का एक चीज होता है, आने दो। तो बताओ यहाँ पर तो कह सकते हैं कि हियर एफ ऑफ, बताओ क्या आपका एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 है, देन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द टू सॉल्यूशंस बोल दिए आपका, हमने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, 2 सॉल्यूशंस बोल दीजिए, आपका 2 जीरोज बोल दीजिए, 2 जीरोज बोलिए आपका 2
टू रूट्स बोल दीजिए आपका, टू रूट्स ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आशा आप समझ पा रहे होंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। कोई तकलीफ है तुम हमको बता दो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबा ना करें, इसीलिए आज हम लोग को यहीं रुकना पड़ेगा, और अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग धुआंधार प्रैक्टिस करके हम लोग पॉलिनोमियल की ओर बढ़ेंगे। बस इसका हमें ग्राफिकल मीनिंग ऑफ रूट्स या जीरोज या सॉल्यूशंस क्या होगा, उसके बाद लगभग चीज़ें खत्म हो चुके हैं। आपके पॉलिनोमियल में कुछ नया चीज़ नहीं मिलेगा, बस इसी का एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और अपने दोस्त यारों को शेयर भी कर दिया करो जरा मुंगेरियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।